अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। ऐसा मुस्लिम शासक था खिलजी, जिसे कोई हत्यारा कहा तो किसी ने निर्कुच, किसी ने शून्य कहा तो किसी ने अनपढ़, लेकिन सब ने सफल और युद्ध के लिए योग्य सेना नायक जरूर कहा। कहा जाता है कि वो अपने जुनून के बल पे ही वो युद्ध में विजय पताका लहराता था। एक तरफ उसकी ताकत बढ़ी तो दूसरी ओर उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसा भी वक्त आ गया जब लोग दक्षिण के राज्यों में खिलजी के नाम से थर थर कांपते थे। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में खूब लूट मचाई। 1250 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम था जूना मोहम्मद खिलजी। खिलजी को कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वक्त के साथ शक्तिशाली और महान योद्धा बनकर सामने आया। गद्दी हथियाने के लिए अपने चाचा व ससुर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बाद सालों तक विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया था। उसे साहित्य और कला में भी बड़ा प्रेम था। इसे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इससे कुछ दिन पहले ही वहां के राजा समर सिंह रावल के मरने के बाद उनके बेटे रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली थी। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के बारे में काफी दूर दूर तक चर्चे थे। तब कोई नहीं जानता था कि उनकी सुंदरता एक दिन आफत बन जाएगी। ऐसे ही एक बार रतन सिंह और पद्मावती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके कक्ष की ओर उसी घराने के राजगुरु ने चुपके से पद्मावती को देखने का प्रयास किया। रावल रतन सिंह को भनक हुई तो उन्होंने अपना खंजर निकालकर मारा और उसके सीने में जाकर लगा और वहां से भाग निकला। पर उनकी गंध रतन सिंह को पता थी। तब दूसरे दिन दरबार में बुलाकर दंड देते हुए रानी पद्मावती ने कहा, इन्हें देश राज्य से बाहर कर दिया जाए। तब राजगुरु ने बदला लेने की सोची और जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के सौंदर्य का बखान किया। मन ही मन खिलजी मोहित हो गया। कहा जाता है कि खिलजी पद्मावती को देखने के लिए मात्र चित्तौड़ पहुंच गया था। खिलजी और रतन सिंह के बीच काफी भयंकर घमासान युद्ध हुआ और रावल रतन सिंह मारे गए। खिलजी ने सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उधर पद्मावती को जब सूचना मिली कि रतन सिंह युद्ध में मारे गए, तब पद्मावती ने फैसला किया कि सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ आत्मदाह करने का। सभी ने अग्नि कुंड में जाकर जौहर कर लिया।